हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में फ्रॉक सूट कटिंग करने का बहुत ईजी तरीका बताऊंगी। अस्तर वाला फ्रॉक सूट बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं किसी भी साइज़ का। तो यहाँ पे हमने अस्तर ले लिया और फैब्रिक। तो हमें सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करना है, इसके बाद हम फैब्रिक में कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेना है। चेस्ट हमारा है 36 इंच और वेस्ट है 32 इंच। यहाँ पे हमने ले लिया है लेंथ, ऊपर का पार्ट हमें रखना है, चोली वाला पार्ट की लेंथ रखनी है हमें 15 इंच। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 इंच मार्जिन देते हुए इस तरीके से, ये देखिए 15 इंच हमने ले लिया है। 14 इंच तैयार करने के बाद आएगा, रेडी आएगा ऊपर का चोली वाला पार्ट। तो डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को कट कर लिया है। अब इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। 4 फोल्ड करते हुए चेस्ट और वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे चेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंच का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो चेस्ट हमें लेना है 9 इंच का और 2 इंच हमें ले लेना है प्लेट्स के लिए मार्जिन। अब इसी तरीके से हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमने लिया है 8 इंच, 1 इंच प्लेट्स के लिए और 2 इंच हमारा मार्जिन हो गया। अब चलिए गले की मार्किंग करते हैं। तो गला हमें रखना है, टोटल हमने लिया है 2.5 इंच। यहाँ से हम लेंगे शोल्डर पट्टी 4 इंच का। तो शोल्डर पट्टी की मार्किंग हमने कर ली है। अब चलिए यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्म होल हमने ले लिया है 7 इंच की। एक सीधी लाइन ड्रॉ करते हुए इसमें हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा आर्म होल की मार्किंग हो चुकी है। अब गले की चलिए मार्किंग करते हैं। तो गला हमें फ्रंट नेक रखना है 6 इंच का रेडी। तो यहाँ पे हमने मार्किंग किया है 6.5 इंच पे। यहाँ पे 4 कोण का बनाते हुए गले का हमें शेप बना देना है। तो गले का शेप हम कुछ इस तरीके से रखेंगे। तो आप देख रहे हैं मार्किंग हो चुकी है। अब चलिए कटिंग कर लेते हैं। तो गले की कटिंग हम नहीं करेंगे, पहले हमें शोल्डर की कटिंग करनी है, आर्म होल की। गले की कटिंग हम स्टिचिंग करते वक्त करेंगे। तो यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। चलिए शोल्डर की कटिंग करते हुए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को हम अलग कर लेते हैं। तो जो जॉइंट वाला पार्ट है उसे हमने कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों का ही हमने नेक नहीं कट किया है, गला हमें स्टिचिंग करते वक्त कटिंग करना है। तो अस्तर में कट कर लिया है हमने चोली का। अब चलिए फैब्रिक में कट करते हैं। तो जैसा हमने अस्तर पे कट किया है उसी तरीके से हमें फैब्रिक में भी कट करना है। तो फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड में बराबर करके रख लिया है। अब उसके ऊपर से हम अस्तर वाला पार्ट रख लेंगे, जो हमारा अस्तर है फ्रंट पार्ट बैक पार्ट का। तो दोनों ही पार्ट हम एक साथ कट करेंगे। तो आप देख रहे हैं जितना हमने अस्तर कट किया था उतना हमने फैब्रिक भी कट कर लिया है। गले की कटिंग हमने नहीं की है, गले की कटिंग हमें बाद में करनी है। तो इस तरीके से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारा कट हो चुका है। अब हमें आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन के लिए हम फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 26 इंच। तो यहाँ पे 1 इंच मार्जिन लेते हुए हम ले लेंगे 27 इंच। तो आस्तीन की टोटल लेंथ हमने ली है 27 इंच। अब इसी तरीके से नीचे साइड हमें लेना है 3 इंच कम करते हुए 24 इंच। तो यहाँ पे हम 24 इंच पे मार्किंग करेंगे और दोनों ही मार्किंग को गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो ये देखिए मार्किंग करते हुए हमने मिला लिया है। आस्तीन का बॉटम हमें रखना है 7 इंच पे। तो ये 7 इंच पे हमने मार्किंग करते हुए यहाँ से मिला लेना है। तो आस्तीन की मार्किंग हो चुकी है। चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो आस्तीन की भी हमने कटिंग कर ली है। इतना करने के बाद हमें फ्रॉक की कटिंग करनी है, घाघरा की। तो हमें अस्तर पे पहले कटिंग करना है। यहाँ पे हमने फैब्रिक लिया था फ्रॉक सूट की कटिंग करने के लिए। टोटल फैब्रिक हमने लिया था 4.5 इंच और अस्तर हमने लिया था 3 इंच। तो ये हमने अस्तर लिया है और अस्तर को 4 फोल्ड में बराबर करते रख लिया है तिरछा करते हुए। तो आप देख रहे हैं तिरछे साइड से हमने अस्तर को फोल्ड कर लिया है।
अब यहाँ पे हमारी कमर है, कमर हमें रखना है 40 इंच का, 2 इंच हमने मार्जिन भी ऐड किया है। यहाँ पे हमने 40 इंच ले लिया है, 40 इंच का चौथाई भाग होगा 10 इंच, 10 इंच हमने मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें लेंथ रखनी है, तो आप लेंथ अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 27 इंच लेंथ। अब 27 इंच पे बराबर तरीके से मार्किंग करते हुए हमें गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेना है। तो ऊपर साइड हमने इंची टेप को बराबर से रखा है और इसी तरीके से नीचे साइड की ओर राउंड शेप में इंची टेप को घुमाते हुए मार्किंग कर लिया है। तो राउंड शेप में मार्किंग हो चुकी है गोलाई देते हुए। अब जो हमने मार्किंग किया है अस्तर की, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम नीचे साइड कटिंग किए हैं, इसके बाद हम ऊपर साइड कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कमर की और लेंथ की दोनों की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से ये हमारी कमर हो गई। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों के लिए हमने बराबर तरीके से कटिंग कर लिया है। ये नीचे का पार्ट हो गया और इधर साइड हमारा ऊपर वाला पार्ट कमर का हो गया। तो अस्तर पे कटिंग हो चुकी है। चलिए फैब्रिक में कटिंग करते हैं। तो फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेंगे, जैसे हमने अस्तर को रखा था। तो यहाँ पे आप डबल फोल्ड में भी रख सकते हैं। तो हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और उसके ऊपर से अस्तर रख लिया है जो हमने अस्तर की कटिंग की थी। और जितना हमारा अस्तर है उतना ही हमें फैब्रिक की कमर कटिंग करनी है। यहाँ पे हम लेंथ रखेंगे, फैब्रिक की लेंथ हमें चाहिए 32 इंच। जितना हमारा अस्तर है उससे हमने लंबा फैब्रिक कट किया है, मार्किंग किया है। तो उसी तरीके से हम राउंड शेप में मार्किंग करते हुए बराबर से इंची टेप को घुमाते हुए मार्किंग करते जाएंगे। अस्तर से हमारा बड़ा पार्ट है फैब्रिक का। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने इंची टेप को घुमाते हुए बराबर तरीके से मार्किंग कर ली है। अब जो हमने मार्किंग की है, चलिए इसकी हम आपको कटिंग करके दिखाते हैं। कमर की कटिंग हमने कर ली है। चलिए इसी तरीके से हम नीचे वाला पार्ट भी कट कर लेते हैं राउंड शेप में, जैसे हमने मार्किंग किया था। तो इस तरीके से हमारे फ्रॉक सूट की कटिंग हो चुकी है। ब्लाउज वाला पार्ट और आस्तीन का और फ्रॉक सूट हमने दोनों ही बराबर तरीके से कट कर लिया है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। आज का ये फ्रॉक सूट कटिंग आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।